गुड मॉर्निंग ऑल आपको। बच्चों, आप लोग कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के यौगिक में पढ़ रहे थे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके सिलेबस में दो कंपाउंड हैं। एक है आपका एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या था आपका एथिल अल्कोहल, जिसमें आप लोग एथिल अल्कोहल पढ़ चुके थे। एसिटिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। इसी का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब इसी का फार्मूला क्या होता है? CH3 COOH। ठीक है, इसी कंपाउंड की बात चल रही थी जिसमें अल्कोहल आपका एथिल अल्कोहल पूरा हो गया है। एसिटिक एसिड में आपका प्रिपरेशन हो गई थी और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई थी। आज हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी की। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में देखो एसिटिक एसिड है, फार्मूला है इसका CH3 COOH। ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी कैटेगराइज है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम कुछ कैटेगरी में बांट लिए हैं। जैसे उसमें उस क्रम में सबसे पहले आप इसको बोल रहे हैं कि यह एसिटिक एसिड है, एसिड है। तो एसिड है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी ये दिखाई जाएगी जिसमें ये स्पष्ट होगा कि यह एसिड है। तो एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन का अगर रिमूवल यहाँ से होता है H+ आयन के रूप में, इसको हम कहते हैं यह एसिड है। तो कुछ क्रियाएं इसमें हैं कैटेगरी वाइज। जैसे देखो रासायनिक गुण में फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे A पॉइंट, और इसमें लिखेंगे कार्बोक्सिलिक या एसिटिक, ऐसे लिख लें एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति, एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, इसकी देख लेते हैं बात। तो अगर यह एसिड है तो किस तरीके से इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो कैसे क्या दिखाता है? तो एसिडिक प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सक्रिय धातु से क्रिया, सक्रिय धातु यानी कि एक्टिव मेटल से क्रिया। जब आपका इसमें एक्टिव मेटल रिएक्शन करेगा, जैसे देखो CH3 COOH, इसमें हम सोडियम लेंगे थोड़ी देर के लिए, ये भी आपका एक्टिव मेटल है। इसके साथ जब रिएक्शन करा देते हैं तो अगर यह मेटल है तो क्या बोलते हैं, एसिड है, ये रिएक्शन करके CH3 COO यानी A+H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है, एक एसिड है। इसका नाम क्या होगा? सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये आप जब एक्टिव मेटल से क्रिया कर दिए तो ये आपका बन गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, क्षार से क्रिया, CH3 COOH, इसमें हम डाल दिए NaOH, ये आपका बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये रिएक्शन करके बदल जाता है CH3 COO, ठीक है। और फिर देखो यहाँ से रिलीज हो जाता है H2O, सोडियम एसीटेट, ये भी बन गया। सोडियम एसीटेट क्या है? ये लवणीय प्रकृति की है, यानी कि ये क्या है? साल्ट। ये भी क्या बन गया? सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये आपका क्या है? बेस, यानी कि क्षार है। ये आपका क्या है? इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। इसको भी क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अगर वो क्षार से रिएक्शन करता है तो वाटर निकल जाता है और साल्ट बन जाता है। अगर वह एक्टिव मेटल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और साल्ट बन जाता है, जिससे आपको क्या देखने में आ रहा है? इसमें आप क्या देख रहे हैं? CH3 COOH है। इसमें ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ये एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यह जो भी क्रिया हो रही है इस हाइड्रोजन से हो रही है। CH3 COO ग्रुप अनइफेक्टेड, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो रिएक्शन हो गए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। मेटल का कार्बोनेट को और या तो फिर बाइकार्बोनेट को, वो भी रिएक्शन करते हैं। मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरीके से देखो CH3 COOH। अब मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लिए। अब जब इसका रिएक्शन आप करेंगे तो ये देखो क्या बन सकता है। सोडियम है तो इसके साथ CH3 COONA, ये इसमें बदल जाएगा। ये क्या है? सोडियम का साल्ट, सोडियम एसीटेट। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, सोडियम यहाँ आके लग गया। 2 मॉलिक्यूल इसका ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ लग जाता है। इसके बाद यहाँ से दोनों हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन को लेकर के H2O में बदल जाएंगे, और यहाँ बचा CO3 से O निकल गया तो CO2 बचा, CO2 गैस निकल जाएगा। जब एसिटिक एसिड आपका सोडियम कार्बोनेट से, यानी कि धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, फिर भी हाइड्रोजन केवल यहाँ से विस्थापित होता है, ठीक है। इसका भी नाम क्या लिखेंगे? सोडियम एसीटेट। ये भी स्पष्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस होने के कारण रिएक्शन हो रही है। ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, CH3 COOH Na2CO3 की जगह हम ले लेते हैं NaHCO3। इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या था? सोडियम कार्बोनेट। जब इसके साथ हम यहाँ रिएक्शन दिखाते हैं तो प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती है। CH3 COONA, सोडियम एसीटेट बन गया आपका। CH3 COONA, देखो एक H, 2 H, एक ऑक्सीजन, H2O, और फिर क्या बच रहा है? प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं।
अंतर सिर्फ क्या है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो 1 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट सेम होते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट देखो, लिटमस के प्रति क्या है, एसिड की एक पहचान लिटमस पेपर से भी होती है। अगर यह एसिड है, कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ब्लू लिटमस के संपर्क में आता है तो यह इसको किसमें चेंज कर देता है, रेड इन कलर। अगर यह ब्लू लिटमस पेपर है एसिड के संपर्क में आता है तो वह लाल रंग का हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट है कि लिया गया सॉल्यूशन एक एसिड है। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह आपकी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। ये अम्लीय प्रकृति की व्याख्या है, स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखते हैं सेकंड, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। अब सेकंड पॉइंट देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कई तरीके का रिएक्शन होता है। एक आपने क्या देखा, H के कारण है, बी पॉइंट लिखेंगे OH समूह के कारण क्रिया, OH समूह के कारण क्रिया। अभी हमने लिखा था CH3COOH, केवल H रिएक्शन करेगा, फिर क्या होता है, O और H दोनों रिएक्शन एक साथ करते हैं। और रासायनिक क्रिया है जिसमें ये रिएक्शन करता है, इसका नाम है एल्किल ग्रुप, मेथिल समूह है, तो मेथिल ग्रुप रिएक्शन करता है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप रिएक्शन करता है, H रिएक्शन करता है, या ये सब से ये दोनों मिला के करते हैं। मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप स्वयं रिएक्शन करता है। ठीक है, 4 टाइप इस रिएक्शन कैटेगरी में 4 कंडीशन है, जिसमें एक क्या करता है, H के कारण क्रिया, दूसरी ग्रुप क्या आती है, OH के कारण क्रिया, तीसरा ग्रुप क्या आता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप रिएक्शन करता है, चौथी कैटेगरी क्या आती है, एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण क्रिया। ठीक है, बी पॉइंट में आप लोग पहुंचे हैं, OH समूह के कारण क्रिया। हाइड्रॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी उपस्थिति का परीक्षण करेंगे आप। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे देखो इसमें OH है तो ये क्या क्या कर सकता है, लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड का निर्माण, एसिटिल क्लोराइड का निर्माण, यह आपकी मेन हेडिंग है, एसिटिल क्लोराइड से। ठीक है, अब इसमें देखो, एसिटिल क्लोराइड का निर्माण यानी कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड कैसे बनते हैं। एसिटिल क्लोराइड क्या है, एसिड डेरिवेटिव है RCOCl, ये है देखो एसिड क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, OH निकल गया, हाइड्रोजन उसके समूह पे आ गया, उसके स्थान पे हाइड्रोजन आ गया, OH निकल गया, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन कौन किया है, OH ग्रुप किया है। एसिटिल क्लोराइड का निर्माण देखो, जैसे CH3COOH है आपका, जब इसमें हम PCl5 से रिएक्शन कर देते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब रिएक्शन होता है तो ये आपका CH3
COCl बनाता है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी समझना। ये देखो OH समूह निकल गया, क्लोरीन लग गया, इसका नाम हो गया आपका क्या, एसिटिल क्लोराइड, ये बन गया। अब देखो फास्फोरस, इसके एक ऑक्सीजन, OH में एक H है एक O है, तो ये PO 3 क्लोरीन के साथ POCl3, टोटल हाइड्रोजन कितने लग गए 4, एक अभी बचा O क्लोरीन, ये वाला हाइड्रोजन HCl बदल जाएगा, आपका एसिटिल क्लोराइड बन गया, फास्फोरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा। दूसरी विधि देखो क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3COOH और इसमें रिएक्शन कर देते हैं PCl3 से। यहाँ पर नाम क्या था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पर नाम क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब जब ये रिएक्शन करता है तो ये 3 मॉलिक्यूल बनाएगा एसिटिल क्लोराइड का, उसके बाद आर्थो फास्फोरस एसिड H3PO3 में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। ऑक्सीजन देखो 2 3 6 और यहाँ देखो 3 3 6, हाइड्रोजन देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ये इक्वल है। ठीक है, ये भी आपका क्या बन गया, एसिटिल क्लोराइड, ये भी। ठीक है, तीसरी विधि देखो, एसिटिल क्लोराइड अगर हम इसकी क्रिया कर देते हैं थायोनिल क्लोराइड से, CH3COOH, थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड है। जब इसका रिएक्शन होता है यही OH निकलेगा। ठीक है, CH3COCl ये तो आपका बन जा रहा है। इसके बाद देखो यहाँ से O, यहाँ से SO किस रूप में निकलेगा, SO2, यहाँ से H, यहाँ से क्लोरीन क्या बनाएगा, HCl। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड के निर्माण की 3 विधि है। एसिटिल क्लोराइड का बनना किससे, एसिटिक एसिड से, यहाँ नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड के बनना ये प्रदर्शित करता है कि इसमें OH ग्रुप है। ठीक है, ये सब OH देखो हटाया गया है हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, और आपका एसिड का डेरिवेटिव यानी कि एसिटिक एसिड का व्युत्पन्न बन रहा है, एसिटिल क्लोराइड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड SOCl। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट देखो इसमें क्या आएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण। यहाँ पर एसिड का डेरिवेटिव एनहाइड्राइड बना। ठीक है, तो देखो CH3COOH एक यहाँ और ऐसे ही एक हम और ले लेते हैं CH3COOH एक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका OH और यहाँ से H, H2O बन के निकल जाएगा।
प्रेजेंस में ले लेते हैं P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब क्या बचता है ध्यान दो, CH3CO यहाँ है, CH3CO यहाँ है, तो जब दो बार है उसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस और एक ऑक्सीजन अभी बचा है यहाँ लिख सकते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, या इसी की जगह पे हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो CH3CO है, अब इस कार्बन से इसके निकल जाने के बाद ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन से फिर कौन कौन जुड़ा है, COCH3 जुड़ा है, फिर इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, CO, और क्या जुड़ा है, CH। इसी कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, जब एसिटिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंस में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लेते हैं तो ये दोनों रिलीज कर लेते हैं, कंबाइन करके रिलीज कर लेते हैं क्या, वाटर मॉलिक्यूल। जब दोनों जुड़ के जल का अणु निकाल देते हैं तो जुड़ के इस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड प्रॉपर्टी है इसका एस्टर का निर्माण, एस्टर का निर्माण, और इसी को बोलते हैं एस्टरीकरण, एस्टरीकरण क्रिया, ठीक। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया करते हैं, उसी तरीके से अम्ल और एल्कोहल क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, इस क्रिया को एस्टरीकरण क्रिया करते हैं। आ जाते हैं, देखते हैं, CH3COOH प्लस HO R डैश मान लेते हैं, या मान लीजिए सपोज है यहाँ हम ले लेते हैं CH3, या फिर ले लेते हैं C2H5। ये आपका कौन सा अल्कोहल है, C2H5OH एथिल अल्कोहल, और CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड है। तो इसका H, इसका OH, प्रेजेंस में क्या रहेगा आपका, कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और इसको जोड़ दो, क्या जुड़ेगा, CH3COO2H, ठीक। हमने एस्टर के नामकरण में आपको पढ़ाया था, ग्रुप क्या होता है, RCOOR-, इस सूत्र के यौगिक एस्टर कहलाते हैं। और एस्टर का नामकरण करने के लिए जो एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, शेष बचे कार्बन को गिनकर OH जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 कार्बन है, इसका नाम क्या होगा, एथिल, 2 कार्बन एथेनो, एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, ठीक। ये आपका क्या बन गया, एसिटिक एसिड है, ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल है। जब एथिल एल्कोहल और एसिटिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है, इस क्रिया का नाम है एस्टरीकरण। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथा देखें, एसिटामाइड,
एसिटामाइड का निर्माण। एसिटामाइड कैसे बनेगा, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कार्बामाइड बोला जाता है यूरिया, ध्यान दीजिए, या ऐसे समझो कि CONH2 इस समूह के जो यौगिक होते हैं इनको हम एमाइड कहते हैं। NH2CO, अब किसी के पहले एक NH2 और लगा दें तो ये क्या हो जाता है, NH2CO NH2। इस कंपाउंड का नाम है यूरिया, इसीलिए यूरिया में एक कार्बन है, कहेंगे कार्बोएमाइड यानी कि कार्बामाइड। इसका मतलब है कि CONH2 समूह को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एमाइड। ये एमाइड ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा। अब चलो एसिड एमाइड बनाते हैं। तो एसिड एमाइड में कैसे प्रिपेयर करेंगे आप, NH2 ग्रुप कहाँ से मिलता है हमको, अमोनिया से। तो चाहे ये सवाल पेपर में आए, चाहे आपसे पूछ ले अमोनिया से क्रिया, आपसे क्वेश्चन ये भी पेपर में आ सकता है कि अमोनिया से क्रिया का समीकरण लिखो, या कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड से एसिटामाइड कैसे प्राप्त करेंगे, कोई भी आ सकता है। चलो देखते हैं, CH3COOH। अब जब आप उस पे NH3 की क्रिया कर देंगे ये जुड़ जाता है, CH3COONH4। एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव होता है, इसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अब अमोनियम एसीटेट को हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, इसको गर्म कर दो तो NH4 का 2 हाइड्रोजन और इसके एक ऑक्सीजन से H2O बन के निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CO। अब आपका NH4 है, वो है, तो ये ऑक्सीजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा, NH2 ये बचा, और यहाँ से निकला क्या है आपका H2O। इसी का नाम है कंपाउंड का एसिटामाइड। इसी कंपाउंड का नाम है एसिटामाइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, एसिटामाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके हैं, इसमें आप 2 ग्रुप आज पढ़ लिए, कौन कौन सा, एक इसकी एसिडिटी का परीक्षण और दूसरा इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में OH समूह भी है, इसका परीक्षण आप कर चुके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ये ग्रुप बताएंगे, ये पूरे ग्रुप के कारण क्रिया और इसके कारण क्रिया, ठीक है। फिर इस कंपाउंड के जो प्रॉपर्टी है, जैसे इसका रिडक्शन कर दें तो क्या होगा, एसिटिक एसिड का अपचयन कर देते हैं तो क्या होता है। अपचयन में भी 2 टाइप का, आंशिक अपचयन, पार्शियल रिडक्शन एंड कंप्लीट अपचयन, यानी कि पूरा संपूर्ण अपचयन, कंप्लीट रिडक्शन, 2 तरीके से होता है। तो ये भी हम आपको बताएंगे। आज यहाँ तक आप पढ़िए, कोई डाउट होता है बताएं।